हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सब देखेंगे क्लास 8 के अंदर चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रिलेटरल्स। इसके अंदर हम 3.1 और 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3। इसको भी हमने स्टार्ट कर लिया था और इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखना इसका क्या है, मैं इसका रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम। इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ होगा अपने को ABCD और चेक करके बताना है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि वो पैरेललोग्राम बन सकता है या फिर नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंगल डी है, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपने को चेक करना है कि इससे पैरेललोग्राम बन सकता है या फिर नहीं बन सकता। तो सबसे पहले अपन एक रफ में पैरेललोग्राम बनाते हैं। इसका क्या नाम दे अपन, ABC और ये D। अब इसके अंदर देखना D और B कहाँ पे है, D तो ये रहा और B ये रहा। कौन सा एंगल है ये, अपोजिट एंगल है। तो अपोजिट एंगल का टोटल 180। अपन ने ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ रखी है क्या इसके अंदर, अपन ने नहीं पढ़ रखी। अपन ने पढ़ी है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं इन पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं। बट ये पढ़ा है कि अपन ने कि इनका टोटल 180 होता है, नहीं अपन ने ऐसा नहीं पढ़ा है। अपन ने सिर्फ ये पढ़ा है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जो आसपास वाले एंगल होते हैं इन पैरेललोग्राम में, उनका टोटल 180 होता है। बस इसके अंदर अपन ने सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक तो एडजेसेंट एंगल जिनका टोटल कितना होता है 180 और अपोजिट एंगल जो कि आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं पड़ी ना, तो ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। क्यों, कि सपोज अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, सपोज करना थोड़ी देर के लिए कि ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होता है ना। अगर मैं इसको 90 का मान लूँ तो ये भी कितने का हो जाएगा, 90 का, और 90 90 दोनों टोटल कितना हो गया इनका, 180 हो गया। ओनली इसी कंडीशन के अंदर जब दोनों अपोजिट एंगल वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री हो, तब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी जो क्वेश्चन के अंदर अपने को गिवन है थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आ गया क्या। वैसे तो ये कंफर्म पता है अपने को कि अपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं पड़ी है ओनली, बट एक रेयर केस ऐसा होता है कि जिसके अंदर अपोजिट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो इन पैरेललोग्राम के अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये इनका टोटल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो एक कंडीशन के अंदर ये सेटिस्फाइड है और बाकी किसी भी कंडीशन में सेटिस्फाइड नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, कैन बी, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों आंसर आ जाएगा इसका। यस और नो नहीं आएगा इसका आंसर। क्या आएगा इसका आंसर, कैन बी बट नॉट नीड इट, बट नॉट इट, मतलब इसकी आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। क्लियर हो गया कि ये वाला। अब इसका हम देखते हैं सेकंड पार्ट। देखना सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर आपको दे रखा है AB बराबर DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और AD आपको दिया हुआ है इसके अंदर 4 सेंटीमीटर, एंड आपको दिया हुआ है इसके अंदर BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। अब आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन इसके अंदर चेक करनी है कि इससे अपन इस गिवन इन्फॉर्मेशन से पैरेललोग्राम बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते। चेक करें, AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है फर्स्ट। अपने को फर्स्ट जो कंडीशन दी हुई है वो दी हुई ना, AB कहाँ पे, ये रही, इसको तरफ कर देना अपन, ये वाला काम तो कर चुके अपन। देन आफ्टर AB की जगह 8 सेंटीमीटर एंड DC ये भी 8 सेंटीमीटर। ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई क्या, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। देन आफ्टर AD कितनी है आपके पास में 4 सेंटीमीटर एंड BC 4.4। ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल है क्या, नहीं है, तो इससे अपन पैरेललोग्राम बना सकते हैं क्या, नो। रीजन क्या लिखेंगे अपन, रीजन लिखेंगे अपन बिकॉज AD इज नॉट इक्वल टू BC, मतलब AD और BC आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। सिर्फ अपने को इतना सा लिखना है, यस और नो में आंसर देना अपने को। ठीक है, थर्ड इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, अब इसी के अंदर देखना, इसको तो मैं रफ कर देता हूं क्योंकि अपने सेकंड क्वेश्चन तो कर लिया ना। अब इसके अंदर देखना आपको ये वाले एंगल रखना है, एंगल A की वैल्यू 70 डिग्री और C के अंदर आपने रखना है 65 डिग्री। ठीक है, अब ये देखना कौन सा एंगल है, ये अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल इक्वल आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं ना। देखो A
70 डिग्री का, ये 65 डिग्री का, दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। और पैरेललोग्राम के अंदर कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट एंगल क्या आने चाहिए आपके? इक्वल आने चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे? इसका भी आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में? 9 आ जाएगा। रीजन बिकॉज एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। हो गया? क्लियर हो गया क्या? ये अपना थर्ड क्वेश्चन में था। सिर्फ इतना सा बताना अपने को कि जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, गिवन है, उससे अपन पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? समझ में तो आ गया ना? इजी सा क्वेश्चन था ये वाला। तो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? देखना एक बार, मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ड्रॉ अ रफ फिगर। अपने को एक रफ फिगर बनाना है ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर बनाना है दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। अपने को एक ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाना है जो कि पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, ठीक है? बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स। अपने को ऐसा एक फिगर बनाना है, अपने को ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाना है जो कि पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, पर उसके अंदर एग्जैक्ट टू अपोजिट एंगल इक्वल आना चाहिए। जैसे खुद ने बोला है टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल। अपने को टू अपोजिट एंगल इक्वल करने हैं। अब मैंने आपको याद करवाया था जो भी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर बताए थे मैंने आपको, उसके अंदर जब मैंने बताया था, फर्स्ट बताया था मैंने आपको पैरेललोग्राम बताया था, सेकंड मैंने आपको क्या बताया था? रोम्बस बताया था, रिमेंबर? तो रोम्बस के अंदर क्या होता है आपके कि रोम्बस के अंदर जो भी अपोजिट एंगल होते हैं, पहले बताओ रोम्बस कैसे बनता है? रोम्बस बनता है, मैंने रोम्बस की और काइट की शेप दोनों आपको इक्वल जैसे बताई थी, एक जैसे बताई थी ना? तो कैसे बनता है रोम्बस आपके? रोम्बस आपके बनता है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती है, ठीक है? ऐसे बनता है रोम्बस। और काइट भी इसी शेप की बनती है। अब इसके अंदर क्या होता है रोम्बस के अंदर कि आपके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या होता है रोम्बस के अंदर और काइट के अंदर? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसको नाम देते हैं अपन ए, बी, सी और ये डी। तो इसके अंदर जो अपोजिट एंगल होगा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी होगा और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा। तो ये पैरेललोग्राम में क्या नहीं है? ये पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर ऑल साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल है, जबकि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती थी, ठीक है? तो अपन इसका आंसर क्या जाएगा अपने पास में लिख दो, या तो क्या लिखेंगे रोम्बस, या फिर अपन क्या लिखेंगे काइट, क्योंकि दोनों के अंदर ही अपने पास में क्या होता है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। क्लियर हो गया क्या? सिर्फ अपने को इतना सा डायग्राम बना के दिखाना था उसको। क्या इसके अंदर लिख भी देंगे ना अपन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्लियर हो गया ये वाला? फोर्थ क्वेश्चन में क्या बनाना था अपने को? एक रफ डायग्राम बनाना था। अपने बना दिया रफ डायग्राम। किसका रफ डायग्राम है ये? या तो रोम्बस का या फिर काइट का। दोनों के अंदर सेम कंडीशन होती है। कंडीशन क्या बोला था इसने? एग्जैक्ट टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। टू अपोजिट एंगल ले लिया अपने, फर्स्ट और ये सेकंड। हो गया क्लियर? अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इजी था ना ये वाला क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? देखना आपके, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। अपने को एक पैरेललोग्राम दे रखा है। सबसे पहले बना लेते हैं अपन एक पैरेललोग्राम। इसका नाम देते हैं अपन ए, बी, सी और ये डी। इसके अंदर आपको बोला है कि टू एडजेसेंट एंगल आर इन द रेशियो। अपने को एडजेसेंट एंगल का रेशियो दे रखा है। क्या दिया हुआ है? रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल। कितना रेशियो दे रखा है आपको? इसके अंदर रेशियो दे रखा है 3:2, ठीक है? तो इसने पूछा फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अपने को अंदर इसके अंदर चारों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ईच एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? अब ये एडजेसेंट एंगल होते कौन से हैं? एडजेसेंट एंगल होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, आसपास वाले। अब कोई से भी अच्छा ले लो आप, या तो ये दोनों अड़ोसी पड़ोसी ले लो, ये अड़ोसी पड़ोसी ले लो, ये ले लो या ये ले लो। कोई से भी आप चारों एंगल्स में से टू एंगल्स का पेयर ले सकते हो, बट पास पास वाले, अपोजिट एंगल नहीं बोले इसने, ठीक है? एडजेसेंट एंगल ये बोले। तो एडजेसेंट एंगल सपोज अपन ये वाला लेते हैं, तो ये 2 रेशियो में है। क्या ये रेशियो है? तो इसको अपन x मान ले। रेशियो को ऑलवेज अपन क्या मानते हैं? x।
और ये क्या है अपने पास में 3x हो जाएगा क्या, ए और बी। तो देखो अपने को एंगल ए रेशियो एंगल बी दिया हुआ है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल अपने ये वाले माने हैं ना, कितना गिवन है इनका 3:2, 3:2 ही गिवन है ना, ठीक है। तो लेट मीन्स माना लेट एंगल ए इज इक्वल टू 3x, ए की वैल्यू अपन ने मानी 3x, कितनी मानी है 3x, और ये माना है अपन ने 2x। नो डाउट जो यहाँ पे अपन ने मान रहे हैं वो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि 3x पहले है तो अपन ने a को 3 माना है, ठीक है। अब a की वैल्यू अपन ने 3x मान ली, और लेट एंगल b की वैल्यू अपन ने कितनी मानी है, अपन ने 2x मान ली, नो डाउट। अब अपने को कंडीशन पता है, क्या कंडीशन पता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है 180 होता है, वो लिख रहा हूं यहाँ पे कंडीशन, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है 180, ये वाली कंडीशन लिख दी अपन ने। अब मुझे बताओ एडजेसेंट एंगल अपने कौन से माने, ए और बी माने हैं ना, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। ए की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3x, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस बी की वैल्यू 2x इज इक्वल टू 180, नो डाउट। अब मुझे बताना 3x और 2x कितने होते हैं 5x, तो 5x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 180 अपॉन 5, 5 मल्टीप्लाई में था कहाँ चल गया डिवाइड में, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितने बचे 3 कैरी चल गए ना, तो 3 और 0 30, 5 6 जा 30, तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई यहाँ से, आपके पास में x की वैल्यू आ गई यहाँ से 36 डिग्री, कितनी आ गई 36 डिग्री आ गई क्या। अब आपसे इसने x की वैल्यू थोड़ी ना पूछी थी, आपसे इसने पूछा था कि ईच एंगल की वैल्यू फाइंड करो, तो ईच एंगल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अपन। सबसे पहले एंगल ए बताना 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 36, तो 3 को 36 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 और 1 कितने हो गए 10 हो गए, 108 डिग्री हो गया क्या। चलो एंगल बी बताना, एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 2x, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन यहाँ पे 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 36, तो 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 3 जा 6, 6 और 1 कितने आ गए 72 डिग्री आ गई क्या। अब मुझे बताना एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू तो आ गई ना, अब ए और सी आपस में कौन सा एंगल है अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के अंदर क्या होते हैं अपने इक्वल होते हैं, तो बस अपन वो लिखेंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन अपोजिट एंगल, ठीक है। अब मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी है अपने पास में 108, तो सी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी अपने पास में 108 डिग्री। आगे सी का आंसर भी, अब अपने किसका निकालेंगे डी का निकालेंगे, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, वापस से इसका रीजन क्या आएगा अपोजिट एंगल, चेक कर लीजिए बी और डी कौन सा एंगल है अपोजिट एंगल है, तो अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल डी की वैल्यू भी कितनी आ गई अपने पास में, एंगल डी की वैल्यू भी आ गया अपने पास में 72 डिग्री आ गया। तो अपने पास में एंगल ए बी सी और डी चारों एंगल्स आ गए क्या, अपने से इसने चारों एंगल्स की वैल्यू ही पूछी थी। क्लियर हो गया क्या, कैसे किया, सिर्फ एक प्रॉपर्टी के बेस पे, कौन सी प्रॉपर्टी है वो ये वाली प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं 180 डिग्री होते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कि आपको इसमें एक्स मानना है, तो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि जब भी आपके पास में रेशियो वाला कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उसके अंदर ऑलवेज एक्स मानना होता है। क्लियर हो गया क्या, ठीक है। तो अपना कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नोट डाउन कर लीजिए इसको, समझ में तो आ रहा है ना। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी क्वेश्चंस में या किसी स्टेप समझने में तो आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देखना आपको 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल, इस बार बोला है इसने 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाए अपन, इसका नाम क्या दिया अपन ए बी सी डी। अब इसके अंदर बोला है कि एडजेसेंट एंगल हैव इक्वल, एडजेसेंट एंगल हैव इक्वल, इसका मीन्स क्या होता है एडजेसेंट एंगल का मतलब कि जो आसपास वाले जो एंगल है ये आपस में क्या है इक्वल है।
ठीक है। देन आफ्टर फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, अपने को इसके सारे एंगल्स फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर भी। तो अपन क्या मान ले इस बार, एंगल ए और एंगल बी मान ले क्या, जो कि आपस में क्या है, इक्वल है। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब अपने को अभी जो प्रॉपर्टी लगाई थी ना एडजेसेंट एंगल के अंदर, वही प्रॉपर्टी इसके अंदर वापस से लगाएंगे। क्या होता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल का टोटल कितना होता है, 180। एडजेसेंट एंगल अपने कौन से माने, ए और बी माने हैं ना। अगर आपकी इच्छा हो ये वाला एंगल मानो, ये वाले मान लो, ये वाले मानना चाहो तो ये वाले मान लो, या फिर ये दोनों मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलवेज आंसर सेम आएगा इससे। चलो ठीक है, अब अपन करते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए और बी बराबर है ना, इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट दे दे क्या, इक्वेशन फर्स्ट दे दे अपन इसे, तो अपन यहाँ से एक बी की जगह क्या रख देंगे, ए रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो एंगल ए प्लस इस बी की जगह, इस वाली बी की जगह अपन ने क्या रख दिया, एंगल ए। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, आपस में बराबर है। इज इक्वल टू 180, रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आइए क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अपन ने इस बी की वैल्यू क्या रख दिया, ए रख दिया। अब एंगल ए प्लस एंगल ए मिलके कितने एंगल हो गए, 2 एंगल ए हो गए। तो 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 80 और 0 का 0। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 90 डिग्री आ गई। आ गई क्या एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री। देन आफ्टर बताओ ए और बी आपस में बराबर है क्या, फ्रॉम इक्वेशन, तो अपन क्या लिखेंगे, एंगल बी की वैल्यू निकालेंगे। नाउ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, तो एंगल बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। आ जाएगी क्या, एंगल बी की वैल्यू भी आ गई क्या, एंगल ए और एंगल बी आ गया। अब अपने से इसने बोला था क्वेश्चन के अंदर ईच एंगल वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, ये ए यहाँ पे, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अब ईच एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अपन, वो अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग, कि जब ए की वैल्यू 90 है और ए और सी आपस में क्या है, अपोजिट एंगल, क्या लिखेंगे अपन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन अपोजिट एंगल। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी आई थी, 90, तो सी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी अपने पास में, 90 आ जाएगी। तो एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया ये वाला भी। जैसे अपन ने अब बी और डी, इसमें भी कौन सा रीजन लगाएंगे अपन, अपोजिट एंगल वाला लगाएंगे। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, रीजन अपोजिट एंगल, नो डाउट। तो बताओ बी की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 90 डिग्री, तो एक डी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपके पास में, 90 डिग्री आ जाएगी क्या। और ये अपने इसके ईच एंगल फाइंड कर लिए क्या, ए बी सी डी, इसके अंदर अपोजिट एंगल की वैल्यू भी 90 डिग्री है, एडजेसेंट एंगल की वैल्यू भी 90 डिग्री है। इट मींस इसके ऑल एंगल कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। वो वाली कंडीशन बताई थी ना अपन ने, जब अभी स्टार्टिंग में थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन किया था, कि हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। ओनली वन कंडीशन के अंदर वो वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी, वन कंडीशन के अंदर वो वाला क्वेश्चन सेटिस्फाइड होता है। वो कंडीशन यही वाली है कि जिसके अंदर ईच एंगल कितने डिग्री के हो अपने पास में, 90 डिग्री के हो। और यही क्या आ गया अपने इसका आंसर आ गया। हो गया क्लियर ये वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन क्लियर हो गया अपना, 6 नंबर का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, समझ में आ गया क्या, दोनों में कौन सी प्रॉपर्टी लगी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आपको इसके अंदर एक फिगर दिया हुआ है जो कि पैरेललोग्राम है। इसका नाम दिया है इन्होंने HOPE, HOPE। इसके अंदर ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है x, ये इसके अंदर डायगोनल बनी हुई है, ये 40 डिग्री, ये आपके पास में z है, ये y है, और ये आपके पास में 70 डिग्री है। तो इसने क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है कि HOPE इज अ पैरेललोग्राम। तो अपन लिख देते हैं HOPE इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अपने से फाइंड पूछा है एंगल x, y और z, इन तीनों की वैल्यू पूछी है। तो अपन लिख देते हैं एंगल x
कोमा एंगल y कोमा एंगल z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इन तीनों की वैल्यू पूछी अपने से। अब कैसे निकालेंगे, अपन प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। किसकी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, इसकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। ये आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन है क्या, स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे, ये पॉइंट है ना, इस पे बनने वाला एंगल कितने का डिग्री का होता है, टोटल 180 डिग्री का होता है। रीजन लीनियर पेयर, मैंने आपको पहले ही बताया था ना। तो ये वाला एंगल, ये अंदर वाला एंगल और ये बाहर वाला एंगल, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कौन कौन सा एंगल देखना एक बार। अपन इसको नाम देते हैं कुछ भी, जैसे अपन इसको नाम दे दिया, अपन ने ए नाम दे दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है अब तक। अब अपने को क्या करना है, ये वाला एंगल, इस अंदर वाले एंगल का नाम क्या होगा, पी ओ एच, एंगल पी ओ एच प्लस पी ओ ए, पी ओ ए इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एलपी बोलते हैं इसका। एलपी में, लीनियर पेयर में टोटल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो पी ओ एच, ये तो अंदर वाला एंगल हो गया। ये थोड़ी फाइंड करना था अपने को ये वाला फाइंड नहीं करना था। पर इससे क्या होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, तो ये और ये इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी क्या, इसलिए अपन एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसकी जरूरत पड़ रही है अपने को। पी ओ एच प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो प्लस का 70 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो पी ओ एच इज इक्वल टू 180 माइनस 70। तो एंगल पी ओ एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 7 कितना होता है अपने पास में, 1, और यहाँ पे भी 1। तो पी ओ एच की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 110 आ गई क्या। तो इसकी वैल्यू आ गई अपने पास में 110 डिग्री, नो डाउट। अब आपने को क्या करना है, इसके अंदर देखना कि एक्स और ये दोनों अंदर वाला पी ओ एच दोनों कौन से एंगल है अपने पास में, ये अपने पास में है अपोजिट एंगल है। और इन पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं अपने पास में, इक्वल होते हैं। तो वही कंडीशन अपन लिखेंगे कि वी नो दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, नो डाउट। अब इसमें अपोजिट एंगल कौन सा है देखने एक बार, एंगल ई, और ये वाला है क्या, एक्स और ये। ठीक है, तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ओ। अब ई की वैल्यू कितनी है आपके पास में, एक्स इज इक्वल टू ओ की वैल्यू अभी अपने निकाली ना, पी ओ एच। तो पी ओ एच की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 110 आ गई। तो इसका आंसर कितना जाएगा, 110 डिग्री। एक्स का आंसर आ गया। आ गया क्या एक्स का आंसर। अब अपने को किसका निकालना है, वाई का और जेड का निकालना है। ठीक है, अब वाई और जेड का कैसे निकालेंगे, इसके अंदर देखना ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, ये जेड बन रहा है क्या, बन रहा है क्या जेड। जेड के अंदर कौन से एंगल बताए थे मैंने आपको, अल्टरनेट एंगल बताए थे, है ना। तो इसके अंदर अल्टरनेट एंगल कौन कौन से बन रहा है देखना। इस जेड के अंदर ये वाला एंगल, कौन सा जेड बन रहा है, मैं यहाँ पर रफली बना के दिखा देता हूँ। ये जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा क्या। अब ये वाला एंगल की वैल्यू दे रखी है आपको 40 डिग्री, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 40 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, एंगल y इज इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल, नो डाउट। अब अपने पास में x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू चाहो तो आप देखो ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट भी लगा दो, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल 180। तो इन तीनों एंगल को ऐड करके भी अपन निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, इन दोनों एंगल का टोटल कितना होता है, 180। चलो वैसे कर लेते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है, 180। अब एडजेसेंट एंगल अपन इसमें कौन कौन से ले रहे हैं, एंगल एच और एंगल ओ। एंगल एच प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल एच की वैल्यू कितनी है, पूरे एच की, इस कंप्लीट एच की, इस कंप्लीट एच की। तो 40 प्लस जेड होगी क्या इसकी, 2 पार्ट्स में डिवाइड है ना एच। ठीक है, तो 40 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू, मैंने बताया ना आपको, अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा हो तो देखो ये ट्रायंगल भी बन रहा है, बन रहा है क्या ट्रायंगल, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से भी अपन इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और प्लस ओ की वैल्यू कितनी है, 110। ये सर इसमें तो आपने 2 ही ऐड करा, इसमें आपकी 3 वैल्यू कैसे आ गई, क्योंकि जो अपने पास में एच है, ये एच 2 पार्ट्स में डिवाइड है, किस किस में, 40 प्लस जेड में, इज इक्वल टू 180, नो डाउट। अब 40 प्लस 110 कितना होता है, 150। एंगल जेड प्लस
150 इज इक्वल्स टू 180, नो डाउट। तो अपन 150 को उधर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो एंगल Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 150, तो एंगल Z की वैल्यू जाएगी अपने पास में 30 डिग्री आया। और ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। किस किस का आंसर आ गया अपने पास में, X का, Y का और Z का आंसर आ गया। कैसे किया, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक बार अपने को, कि सबसे पहले अपन ने ये लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट से अपने पास में X के अपोजिट वाला एंगल आ गया, कितना डिग्री आया, 110, और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इनके अंदर इक्वल होते हैं। तो अपने पास में X की वैल्यू कितनी आ गई, अपने पास में यहाँ से 110 आ गई। देन आफ्टर अपन ने क्या किया कि इसके अंदर देखा कि Z बन रहा है क्या, क्योंकि Z के अंदर कौन सा एंगल बनते हैं अपने पास में, अल्टरनेट एंगल बनते हैं। तो अल्टरनेट एंगल के अंदर अपन ने देखा कि ये 40 और Y दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि कौन सा एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है। तो अपने पास इससे Y की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने देखा कि ये दोनों एंगल कौन सा एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। कौन कौन से एंगल, H प्लस एंगल O। क्यों, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहो तो मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल वाला रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो नीचे वाला बन रहा है अपना HOP इन ट्रायंगल HOP, तो सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल कितना होता है, 180। वो वाले कॉन्सेप्ट से भी अपने Z की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री आएगी। या फिर एडजेसेंट एंगल के जो अपने कॉन्सेप्ट लगाया, प्रॉपर्टी लगाई, उसके अकॉर्डिंग भी अपनी कितनी वैल्यू आएगी, इसकी 30 डिग्री आएगी। तो इस प्रकार अपन ने X, Y, Z तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। तो आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और ये 7, 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तब तक आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और फिर भी अगर किसी क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है।